आखिरकार आज नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में बोले, करीब 2 घंटे का भाषण दिया, लेकिन विपक्ष लगातार मांग करता रहा। इंडिया इंडिया के नारे गूंजते रहे, मणिपुर मणिपुर के नारे गूंजते रहे, लेकिन मणिपुर पर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। कब तक? 1.5 घंटे से ऊपर तक का समय बीत गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर को लेकर के एक शब्द नहीं बोला। यह हंसी ठिठोली आप देख रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की, उनका गला थोड़ा सा भरा भरा सा लगा कि बहुत गंभीर है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रफ्तार पकड़े, हंसी देखिए, और उसके बाद में लग गए अपनी सरकार की वाहवाही करने में। और उसके बाद में उन्हीं के साथ ही आप ये देखिए, अमित शाह जो है वो यहां पर उबासी ले रहे हैं। अमित शाह की तस्वीर आप देखिए, अमित शाह उबासी ले रहे हैं। यहां पर एक और सांसद है, वो उबासी ले रहे हैं, और बगल में बैठी सांसद उनको जगाने का काम कर रही है कि आगे देखो, कैमरा आपकी तरफ जा रहा है। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी रुके ही नहीं, 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो गया, विपक्ष कहता रहा कि मणिपुर पर बोलो, फिर आखिरकार विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के भाषण का बहिष्कार कर दिया। यह नरेंद्र मोदी के भाषण का वो रहा पूरा लबोलवाब। उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी साहब को लगा कि अब तो मामला फंस जाएगा, विपक्ष जो है वो बाहर निकल रहा है, तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्यून चेंज की, और तब भी केवल 2-2.5 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी जी बोले मणिपुर को लेकर के, और उसके बाद शुरू हो गए कांग्रेस को लेकर के। फिर कहने लगे कि कांग्रेस ने यह किया है, वो किया है, कांग्रेस जन्नी है, कांग्रेस की वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। फिर वो सारी बातें शुरू हो गई। तो खैर, नरेंद्र मोदी जी 2 घंटे बोले हैं, तो मेरे को थोड़ा सा समय आप लोग दीजिएगा, ताकि सब कुछ समेट करके, क्योंकि बहुत लंबा जो है इधर उधर से चीजें आई हैं, अब सब कुछ समेट करके मैं आप तक पहुंचा पाऊं, इसलिए थोड़ा देर का वक्त जो है वो मुझे दीजिएगा कि आज के भाषण में क्या क्या बोला, क्या नहीं बोला, और क्या ऐसा बोला जो कहीं पर जो है वो सही ठहरता ही नहीं है। क्या ऐसा बोला, तो एक एक करके मैं सारी चीज आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मोदी साहब जब आए तो नारे लगने लगे। जो मोदी जी के सांसद थे वो मोदी 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 के नारे लगने लगे, लेकिन उधर से नारे लगे इंडिया इंडिया इंडिया, और वो आखिरकार शोर दब गया। और इसी से पता चल गया कि इंडिया नाम से दिक्कत इतनी क्यों है। इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, और यहीं से चीज साफ हो जाती है कि दिक्कत कहां पर है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो एक भरे हुए गले के साथ शुरुआत की, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने लय पकड़ी। फिर अधीर रंजन चौधरी के ऊपर जो है वो कुछ एक तंज कसे कि आपको कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिया, हमने बोलने का मौका दिया। मतलब लग नहीं रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है मणिपुर को लेकर के। और 1.5 घंटा पहले तो लगा कि चलो भाई प्रधानमंत्री हैं, इतना तो जो है वो बनता है। और राहुल गांधी ने जो शुरुआत की थी तो उन्होंने भारत यात्रा वगैरह का और अपना जो अलग अलग जो चीजें हैं उनका जिक्र किया था, और उसके बाद वो मणिपुर पर आए थे। और राहुल गांधी करीब 15 मिनट वो मणिपुर पर बोले थे, 15 मिनट। तो लगा कि चलिए बाद में बोल लेंगे, लेकिन जब आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा बीत गया, लेकिन मोदी जी रुकने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए तस्वीरें आई हैं, कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नितिन गडकरी साहब हैं, ये उबासी ले रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ये जो है तेजस्वी सूर्या हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि टिकाई गए पूरा। तो कई लोग जो है वो भाजपा के सांसदों की तरफ से खुद जो है वो अमित शाह साहब जो है वो उबासी लेने लग रहे थे, तो उबने लग गए। कुछ एक फोटो तो और है, वो मैं दिखा नहीं सकता हूं, वो तो रहने दीजिए आप। लेकिन ये हालत हुई, क्योंकि कब तक लोग जो है वही सारी चीजें चलती रही। उसके बाद में जो है वो नरेंद्र मोदी साहब नहीं रुकते हैं और हंसी ठिठोली करते हैं। तो उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ये सदन मणिपुर पर बहस करने के लिए बैठा है और प्रधानमंत्री जी को अट्टास सूझ रहा है। कौरवों की वो सभा में भी ऐसी हंसी ठिठोली हो रही थी। मोदी जी उन देश की 2 बेटियों के बारे में सोची जिनके साथ में हैवानियत हुई है। भाई कायदे से ये होना चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री है तो मणिपुर के लिए कुछ बातें सीरियस करे, या कुछ बातें सीरियस ना भी करे शुरुआत में। चलिए आप जो ट्यून को सेट करना चाह रहे हैं,
तो कम से कम ये हंसी ठिठोली और उस तरह का माहौल तो नहीं बनता है। हंस तो आप पिछले 100 दिनों से रहे थे, आज तो छोड़ दीजिए। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि देश के कई हिस्सों में संघ, बीजेपी और बजरंग दल के गुंडों ने नफरत और आग लगाई हुई है, महिलाओं के साथ में सरेआम दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब ना दे करके हंसी ठिठोली करने में व्यस्त है। शर्मनाक है। यह जो है विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। अब इसके बाद में ये सुप्रिया सेन का एक और ट्वीट देखिए। सुप्रिया ने कहा कि पीएम ने 6:44 पर बोलना शुरू किया मणिपुर पर और 6:46 पर खत्म कर दिया 2 मिनट में, और उसके बाद में 100 दिनों से जलते हुए मणिपुर पर 2 मिनट बोले प्रधानमंत्री और ठीकरा सारा न्यायालय के ऊपर फोड़ करके इधर उधर की बात करने लगे। अब ये न्यायालय का क्या मामला है, मैं आपको 3 ट्वीट दिखाता हूं। 3 ट्वीट आप देखिए, और ये खुद बीजेपी की तरफ से किए हुए ट्वीट हैं। मणिपुर को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो इन 3 ट्वीट के अंदर आपको दिखेगा, जो कायदे से एक प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। हालांकि इसके आगे जाना चाहिए था, लेकिन एक जो मोरली जो बात कही जाती है नैतिकता के आधार पर, वो बात ये है। उसके अलावा जिम्मेदारी की बात शून्य नजर आई। किसी की जिम्मेदारी होगी वहां पर बिल्कुल शून्य नजर आई। नरेंद्र मोदी जी एक तरह से अमित शाह के ऊपर जो है वो अपना जो है कहते हैं ना कि अपना जो है वो हाथ या अपना बस्ता जो है वो अमित शाह के कंधे पर लटका दिया और कहा कि अमित शाह जी ने कल डिटेल में बताया है। हाँ, अमित शाह जी बोले 2 घंटे 13 मिनट के लिए बोले, लेकिन फिर कम से कम साफ कर देते कि अमित शाह जी ने सब कुछ बोल लिया है, अब मैं मणिपुर पर नहीं बोलूंगा। तो विपक्ष बाइकआउट तो नहीं करता, जो विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया वो तो नहीं होता। लेकिन देखिए, चलिए मैं बता देता हूं आपको कि क्या बोले हैं, नहीं तो कहा जाएगा कि एक तरफ की पत्रकारिता मोदी साहब का तो बता ही नहीं रहे हैं। मैं मणिपुर के लोगों से, वहां की माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, यह सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां पर फिर से शांति की स्थापना होगी। मणिपुर फिर से विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़े, इसके प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। यह पहला। दूसरा, अनेक लोगों ने अपने स्वजन भी खोए हैं, महिलाओं के साथ में गंभीर अपराध हुए हैं। ये अपराध अक्षम्य है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। अकेले मणिपुर के लिए चर्चा करने हेतु गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इनमें विपक्ष में साहस नहीं था, इरादा नहीं था, पेट में पाप था, दर्द हो रहा था पेट में और फोड़ रहे थे सिर। इसी का परिणाम है। यह है नरेंद्र मोदी जी का। 2 बात कही और उसके बाद में विपक्ष के ऊपर आ गए। फिर तो बस गाड़ी रुकी ही नहीं, फिर तो विपक्ष के ऊपर चलते रहे। और क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन जरा देखिए, ये जो बात नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अब कही गई है, ये बात जब 4 मई को वहां पर हालात बिगड़े, उसके बाद में 10 तारीख तक 15 तारीख तक ये अपील नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आ जानी चाहिए थी। जो अपील 10 अगस्त को आई है, जो अपील 10 अगस्त को आई है, वो अपील 10 मई को आ जानी चाहिए थी। मई से जून निकल गया, जून से जुलाई निकल गया और जुलाई से फिर अगस्त आ गया। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने लग गए नरेंद्र मोदी साहब को 100 दिन ये सिंपल सी अपील करने के लिए। ये सिंपल सी अपील जो है वो 10 तारीख को कर सकते थे। और इस बीच में अगर वो 2 बार 3 बार 1 बार अगर चले जाते तो बहुत फर्क पड़ता, लेकिन वो गए तो अब तक क्यों नहीं है मालूम नहीं। और उसके बाद में तो फिर वो शुरू हो गए कि कांग्रेस के पेट में दर्द था। इन्होंने जो है वो अगर मणिपुर पर ही चर्चा करनी होती तो केवल गृह मंत्री से कर लेते। मतलब कि नरेंद्र मोदी साहब तो आए थे तो वो अपने गुणगान करने के लिए आए थे। वो यहां पर जो है वो विपक्ष को तो पेट में दर्द है, उसका इलाज उनके पास में नहीं है। वो कह रहे हैं कि अपने पेट का दर्द का इलाज तो आप अमित शाह से करवा सकते थे। ये देश के प्रधानमंत्री का जो है वो स्टैंडर्ड होता है क्या मालूम नहीं। अब आते हैं उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा क्या क्या। जो कहा वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक स्टेटमेंट वो बोलते बोलते ये दे गए और बहुत अजीबोगरीब बात कह गए। वो कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए एक टिप है, जिस सरकारी कंपनी को विपक्ष गाली दे उस पर दांव लगा दीजिए आप लोग। अब कायदे से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से टिप कौन देता है?
इस तरह से शेयर मार्केट के अंदर कौन बताता है कि ऐसा काम वैसा कर लो। मैं शब्दों इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको संभवतः पता होगा कि ऐसा काम दो पार्टियों के बीच में, कि किसी का शेयर खरीदना है और किसी को खरीदवाना है, वो बीच का काम कौन करता है? वो बीच का काम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री का बीच का काम है कि वो बताए कि इसमें कंपनी में उसमें पैसा डालना। बीच का काम वो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मे आता है। दूसरी बात उनका जो भाषण रहा वो इंडिया के ऊपर रहा, कि इन्होंने यूपीए का नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि यूपीए में घोटाले थे। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया। आप एक कार्यक्रम का यूपीए का क्रियाक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जश्न मना रहे हैं। जश्न भी किस बात का? खंडर पर पोस्टर लगाने का। उन्हें सिर्फ नाम का सहारा है। उनके लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्यचंद की आज तक सोई हुई है तकदीर। तो ये देश के प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो ऐसी ऐसी बात कह रहे थे। अब कुछ चीजें जो है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब कितनी सारी चीजें जो है मैं लिख पाऊंगा, इसीलिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। ये नरेंद्र मोदी साहब जब बोल रहे थे, आज जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो उन्होंने बोलते बोलते जो है वो कुछ चीजें कही। उन्होंने जो है गिनवाने की कोशिश की कि ये जो मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो उन्होंने गिनवाया कि किस किस राज्य में मोदी ये कांग्रेस के खिलाफ कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं है और इसलिए कितने सालों से वहां पर कांग्रेस बाहर है। इसमें वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में इतने साल से कांग्रेस बाहर है, बंगाल में इतने साल से कांग्रेस बाहर है, उड़ीसा में इतने साल से कांग्रेस बाहर है। मतलब कि ये पुरानी चीजें, कोई नई बात नहीं, ये कोई तुकबंदी बनती है क्या? देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, हम कुछ नई चीज सुनना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं किसने बस टाइम बढ़ाने के लिए जो है स्क्रिप्ट ऐसी कुछ लिख करके दे दी और फिर उस पर सारे जो है वो थप 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 जो है वो बीजेपी के सांसद कर रहे हैं, थपथपाई हो रही है वहां पर जो है मेजों की। तो बताइए, ये चीजें पूछने वाली हैं। अब अगर इस पर पलट करके पूछ लिया जाए, चलिए मान लिया कि हाँ उड़ीसा में जो है वो 20 साल से कांग्रेस नहीं है और कहीं किसी राज्य में 30 साल से नहीं है, 25 साल से नहीं है। अरे आपकी तो 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, हर जगह पर चल रही है तकरीबन। जहां पर नहीं है वहां पर आप वैसे बना लेते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर आप 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाए। आपकी नाक के नीचे आप 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाए। सारे सांसद आपके हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर क्या है आपकी हालत, बताइए जरा। तो ये बात कोई प्रधानमंत्री के लेवल की होती है और ये बात कोई ऐसी बात है जिसको जो है वो बैठ करके सुना जाए? उसके बाद में वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये विपक्ष का फेवरेट नारा है। किसी विपक्ष के नेता की तरफ से नारा लगा है क्या? और अब इस संसद के सत्र में लगा है क्या? मतलब कि कुछ भी उल उजूल चीजें निकाल करके ला करके और सिंपैथी क्रिएट करने के लिए फिर वही पुरानी चीजें जो है वो बेची जा रही हैं। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि वो नेहरू के बारे में बोलते हैं और वो कहते हैं कि कभी कपड़े जो है वो हवाई जहाज में ड्राइक्लीन होने के लिए जाते थे और आज जो है वो हमने ऐसा जो है वो देश को बना दिया है कि अब गरीब जो है वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। मुझे हंसी आई और मुझे हंसी के साथ साथ फिर एकदम से मुझे याद आ गया कि मोदी साहब कहां मजाक कर रहे हो? गरीब हवाई जहाज में उड़ रहा है, क्यों मजाक कर रहे हो? गरीब जो है वो 3 महीने से टमाटर नहीं खा पा रहा है। गरीब ने, सच में मैं बता रहा हूं आपको, और मेरी इस बात को कोई काट दे तो मैं बताता हूं उसको। किसी गरीब आदमी ने, किसी भी गरीब आदमी ने देश के पिछले 3 महीने से टमाटर खाया हो तो बता दीजिए। आप कह रहे हो कि गरीब आदमी तो हवाई जहाज में उड़ रहा है। गजब आदमी है भाई, गजब बात हो रही है। गरीब आदमी जो है वो जब से ये टमाटर जो है वो 80-100 रुपए किलो हुआ तभी से उसने छोड़ दिया, तभी से उसने अपने बच्चों को बोल दिया कि नहीं भाई अब हम टमाटर नहीं खा पाएंगे। अब 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, तो गरीब आदमी टमाटर नहीं खा पा रहा है साहब, आप उसको हवाई जहाज में उड़ा रहे हो। उसके बाद में जो है वो कहते हैं कि जिन्होंने गमले में, अब देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी जब वो खेत में गए थे किसानों के बीच में, तो उसके लिए बोलते उन्होंने कहा कि जिन्होंने गमले में मूली नहीं लगाई, जिन्होंने गमले में मूली नहीं लगाई वो खेत देख करके हैरान हो रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बोली गई, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बोली गई है और ये सब चीजें रिकॉर्ड में है।
आने वाले लोग पढ़ेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा ऐसा जिक्र भी करते थे। उसके बाद में जब वो मणिपुर का जिक्र करने लगे, जो 2 मिनट का जिक्र उन्होंने किया, उसके बाद में वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लोगों के विश्वास की अगर किसी ने हत्या की है तो ये कांग्रेस ने की है, और ये सब जो कुछ आज हो रहा है ये उन्हीं के कारनामे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की जननी, समस्या की जननी वो कांग्रेस पार्टी है। यह नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कहा जाता है। और उसके बाद में सुन लीजिए, उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब क्या बोलते हैं वो सुन लीजिए आप। नरेंद्र मोदी साहब यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी एक और बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही। नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा कि अब जो ये विपक्ष वाले जो लोग हैं, जो इन्होंने जो इंडिया बनाया है, ये साथ में आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये खंडर के ऊपर पेंट करवा रहे हैं, खंडर के ऊपर पोस्टर लगा रहे हैं। मतलब कि आपका खंडर खंडर नहीं है, आपने एनडीए की बैठक ही नहीं की, लेकिन अब जो है वो आप कमाल की बात करते हैं। कांग्रेस ने फिर बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस ने कहा है, 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 ये है कि मणिपुर पर बोलने के लिए मोदी जी को 80 दिन क्यों लग गए, और अपने सीएम को, तीसरा सवाल, अपने सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया। यह जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकल करके, जब उन्होंने वॉकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, तो उसके बाद बाहर निकल करके ये बातें कही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आ रही हैं, और किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार की हालत है ये आपके सामने आ गया है। पीएम मोदी जो है वह अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे से बात रख रहे हैं, लेकिन उनको अविश्वास प्रस्ताव पर लाने के 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि मणिपुर को इंसाफ मिले, दूसरा कारण यह था कि मोदी सदन में आए और चुप्पी तोड़ें। लंबे संघर्ष के बाद देश पीएम को बोलते हुए देख रहा था, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उनको मजबूर कर दिया अपना मौन व्रत तोड़ने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है बाहर निकल करके हमले बोले गए हैं मोदी सरकार के ऊपर, और मोदी जी जो है वो अपनी तरफ से जो जवाब उनको देना था वो दे करके चले गए। और अब जो है वो मोदी जी वहाँ पर किस तरह से जो है वो, राहुल गांधी ने बाहर निकले और राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता जो है वो आज एक असंसदीय शब्द हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें से जो सुबह मैंने आपको खबर दिखाई, उसमें से जो चीज़ें हटाई गई हैं उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता एक असंसदीय शब्द हो गया है, और इसीलिए वो बाहर चले गए थे। उसके बाद वो फिर थोड़ी देर बाद में वापसी आए, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बोले ही नहीं तो 1.5 घंटे तक जो है वो विपक्ष इंतजार करता रहा, और उसके बाद विपक्ष जो है वो बॉयकॉट करके बाहर चला गया। तो ये नरेंद्र मोदी साहब का आज का भाषण रहा, जिस भाषण के लिए, जहां पर नरेंद्र मोदी को बुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर जो है विपक्ष ने लगाया कि आओ मोदी जी, आओ मोदी जी। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए ये इंडिया की ताकत है कि आज हम मोदी को खींच करके ला पाए हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि हम मोदी को खींच करके ला पाए हैं। और उसके बाद में आए मोदी तो क्या बोला वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल आप बताइए, मोदी जी के संसद के इस भाषण से कितना आप जो है संतुष्ट नजर आए, या आपको भी लग रहा है कि वाकई जो है वो मोदी के भाषण के सुनते सुनते आपको भी वो जो है वो उबासी आने लगी, आपको भी नींद आने लगी, या आपको लग रहा है कि नहीं वाकई जोरदार भयंकर भाषण था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपनी राय दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।